बजट भाषण 22-23 के ऊपर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपका आभार। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट भाषण किया है, इस बजट में जिस प्रकार की घोषणाएं हुई है, मैं समझता हूँ ये पूरी हो जाए तो राजस्थान की कायाकल्प हो जाएगी। लेकिन ये घोषणा ही रह जाती है। अभी तो इनके 2019 के घोषणा पत्र में और कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये नए जिले बनाने का जो लिखा गया है, मैं समझता हूँ राजस्थान में एक भी जिला आज़ादी के बाद कांग्रेस ने कहीं मुहूर्त नहीं किया है। मेरी मांग रहेगी कि निश्चित तौर के ऊपर कहीं तो कहीं खाता खोल करके एक आधा जिला बनाने की कोई घोषणा करे। आपके सदस्य नंगे पांव चल रहे हैं, उनको तो जूता पहनाने का कार्य कर दो। हमारा ब्यावर का नंबर नहीं आए तो कोई बात नहीं, इनका कहीं दूसरों का तो आ जाए तो उनका शांत रहे। इसलिए मेरा निवेदन है कि कांग्रेस के सदस्य कहीं जूता खोल करके विधानसभा में आ रहे हैं। उनको मेहरबानी करके, जिस प्रकार आपने सड़कों के लिए बजट के लिए बात कही है, निश्चित तौर के ऊपर बजट में जितनी जो घोषणाएं हुई है उसमें ब्यावर ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है पूरे राजस्थान में? सभापति महोदय, एक भी कहीं सड़क की घोषणा ब्यावर में नहीं की गई, 1 किलोमीटर की। जिस प्रकार जो विधायक कोटे से प्रत्येक विधायक को 5 करोड़ की जो सड़कों का हुआ है, उसमें भी अभी शुरू हो रही है। पूरी साल भर हो गई, एक भी सड़क कहीं बनी नहीं है। अब जो बनना चालू हुई है, अब उसके टेंडर हो रहे हैं। तो अभी जो 10 करोड़ की हुई वो कब हो जाएगी? उसका उद्घाटन शायद माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आने के बाद में ही हो पाएगा, ऐसा लग रहा है। झगड़ा का घर आप ही के दे रखा है, हमारे उधर तो झगड़ा है ही नहीं, एक तरफा कार्रवाई चलती है। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार 5 करोड़ से 10 करोड़ की जो घोषणा हुई है और उसमें भी 3 करोड़ ही जो मिसिंग सड़कों के लिए दिया गया है, मेरा सुझाव रहेगा कि इसको जो 10 के लिए 10 को ही मिसिंग सड़कों के अंदर दिया जाए तो कम से कम उस क्षेत्र के अंदर कुछ काम होगा। जिस प्रकार ब्यावर शहर हैं उसमें आसपास के एरिया में काफ़ी बस्ती बस चुकी है और कॉलोनियाँ कट चुकी हैं। उस कॉलोनियों के अंदर सारी कच्ची सड़कें हैं। तो निश्चित तौर के ऊपर आप अगर ये मिसिंग सड़क को वहाँ सबको मिसिंग सड़क देंगे तो वहाँ पर भी कम से कम उनको भी डामरीकरण सड़क कच्ची से 25 सड़कें मिल जाएगी, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। जिस प्रकार वन क्षेत्र के अंदर स्वरूपा गांव आज़ादी के बाद तक आज तक ना तो उन बेचारों को सड़क मिली है और ना बिजली मिली है। 150 वर्ष से बसा हुआ ये गांव, कई लोग इसमें सुविधाएं जो उनको मिल ही नहीं पा रही है, उससे उनके संबंध भी नहीं हो पाते हैं कि इतनी दूर अपनी बच्चियों को कौन देंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि निश्चित तौर पर वहाँ पर भी बिजली के लिए कहीं न कहीं उसको व्यवस्था देनी चाहिए। सरकार को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार सड़क के लिए एक सड़क की घोषणा हुई है पूरे बजट में, 3 साल के अंदर ब्यावर के लिए एक भी चीज़ की किसी प्रकार की घोषणा नहीं हुई। इस बार जो घोषणा हुई है वो एक कन्या महाविद्यालय की हुई है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। साथ में सभापति महोदय, ये जो ब्यावर रामगढ़ ये बजट के पेज नंबर 30 के ऊपर ब्यावर रामगढ़ विजयनगर गुलाबपुरा सड़क कोष्टक में मसूदा, ये 7 किलोमीटर सड़क ब्यावर एरिया में पड़ती है। आपने बैन लगा दिया है कि 7 किलोमीटर सड़क पूरे खड्डे लगे हुए हैं, वो सड़क नहीं बनेगी क्योंकि यह ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में है। जो लोग उपदेश दे रहे हैं या भाषण के
लचीले भाषण देकर के सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकार पारदर्शी है, किसी के ऊपर हम भाजपा कांग्रेस का ऐसा कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं। मैं उनके ऊपर ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सड़क के ऊपर कोष्टक में सिर्फ मसूदा का ये एरिया ही पक्का होगा, ब्यावर का नहीं होगा। ऐसा पाप का काम कोई भी सरकार ने आज तक नहीं किया होगा। मेरा माननीय सभापति महोदय से निवेदन है कि इसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी रिप्लाई देंगे, उसमें थोड़ा क्लियर करेंगे, ऐसा मेरा अनुरोध है। सर आप तो आप दे सकते हो, मेरे को तो आता नहीं भैया। बोल दिया हम सब। ब्यावर को जिला बनाने के लिए तो इन्होंने अगर जो घोषणा पत्र में किया है, मैं समझता हूँ गांधीवादी सरकार का कोई वचन कहते हैं, वैसे मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, सबने कहा है। तो मैं भी समझता हूँ, पूरी आस लगा के साहब के निश्चित इनका जो बजट घोषणा पत्र में ऐसा लिखा है कि साहब ब्यावर के नए जिले बनने के लिए तो ब्यावर का भी नंबर आएगा। ऐसा जिस प्रकार DMFT योजना के अंदर सभापति महोदय जो बजट आवंटन होता है, अजमेर जिला की मैं बात करता हूं। अजमेर जिले में पिछले सालों में 3 साल का बजट DMFT का बजट सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में कैकड़ी के अंदर गया है 4544.11 करोड़, और ब्यावर में एक रुपये का बजट नहीं। ये आपने जिला कलेक्टरों को आदेश देकर के बहुत बड़ा एक अन्याय हुआ है। इसके अंदर सबको निर्देश मिलना चाहिए। ऐसे काफ़ी जो माननीय सदस्य आए हैं अपनी बात को, पीड़ा को व्यक्त की है कि DMFT के द्वारा जो कलेक्टरों का एक अपनी मर्जी से जिसको विधायक को चाहे उसको दे देवे और बाकी को नहीं देवे, उसमें ये बंदरमाट बंद होनी चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। बिसलपुर प्रोजेक्ट के लिए जिस प्रकार ये जनता जल मिशन के अंदर घर घर कनेक्शन के लिए जो निश्चित तौर के ऊपर ये वन विभाग के एरिया में जो हमारे टाटगढ़ में जाने वाले पानी की जो लाइन बंद पड़ी है, उसके लिए भी वन विभाग को निर्देश देकर के वो पानी चालू होना चाहिए। सभापति महोदय राजकुमार रोत। सभापति महोदय 2 मिनट का टाइम, मेरी मांग तो रख दूं, मैं मेरे एरिया की मांग रख देता हूं। फूफा जी 2 मिनट। मेरे स्कूलें हैं, सबने स्कूलें दे दी है, सबके फूफा जी मेरे फूफा जी है भाई। स्वरूपा मिडिल स्कूलें हैं, स्वरूपा देवल फतेहपुर प्रथम, रावली, सेदरिया, टीलाखेड़ा, रामपुरा दूधा, मालीपुरा, इस स्कूलों को अभी तक क्रमोन्नत नहीं किया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है उसमें भी आप इनको क्रमोन्नत किया जाए। और निश्चित तौर के ऊपर जो सिरोही से आने वाले भाई ने जो आरोप लगाए थे, जिसका मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आरोप तो मैं लगाता हूं कि आपके कांग्रेस के सदस्य ने 86 बीघा 9 बिस्वा जमीन पटवारी के द्वारा सादे पेपर पर संबंधित तत्कालीन तहसीलदार ने हस्ताक्षर किए, सादे पेपर पर बिना रजिस्ट्री कराए कि जाओ इसका नामांतरण उसके नाम पर खोल दो। नामांकन उसमें खुला है। और मैं बता रहा हूं, प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 28/11/2001 को तहसीलदार ने मार्किंग किया, उसका नामांकन खुला 1328 नंबर और 2002 में खुला। ये कोई भाजपा की सरकार नहीं थी, ये कांग्रेस की सरकार थी। मैं गांधीवादी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप ईमानदार हैं, आप ईमानदार। मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, उनकी सरकार पर आरोप लगा रहा हूं कि निश्चित तौर के ऊपर इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी जो जवाब देंगे और इसका भी नामांकन निरस्त करने की घोषणा करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद।